हाय फ्रेंड, आईडी सर क्लासेज में आपका स्वागत है। आज प्रतिशत चैप्टर से परीक्षा में फेल पास पर आधारित प्रश्न को देखेंगे। इसको डायग्राम विधि से हम बताएंगे, जो क्या होता है बहुत ही आसान तरीके से होता है। और ये क्वेश्चन अगर आप किसी भी कंपटीशन में बैठ रहे हैं, वहाँ पर अगर ये मैथ नहीं आ रहा है उस एग्ज़ाम में, अगर रीजनिंग आ रहा है तो वहाँ भी ये काम आएगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है मैथ में भी आते हैं और रीजनिंग में भी आते हैं। तो इस चैप्टर को ध्यान से समझेंगे। आइए देखते हैं किस तरह से क्वेश्चन आता है। इसमें ऐसे क्वेश्चन आता है जैसे गणित में 45% विद्यार्थी पास हो रहे हैं और हिंदी में मान लेते हैं 30% विद्यार्थी पास हो रहे हैं और दोनों में 20% विद्यार्थी पास हो रहे हैं। तो पूछता है कितने प्रतिशत विद्यार्थी पास हुए हैं। भाई इसमें गणित में ना 45 पास हुए हैं, हिंदी में 30, लेकिन यही पता चल पा रहा है कि कितने प्रतिशत विद्यार्थी पास हुए हैं। तो पहला क्वेश्चन यही पूछता है कि कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी पास हुए हैं। अगर पास पता चल जाएगा तो हम ये भी बता सकेंगे कि कितने प्रतिशत विद्यार्थी फेल हुए हैं। तो इसको डायग्राम विधि द्वारा आसानी से हम समझते हैं। तो इसके लिए ऐसे डायग्राम बनाया जाएगा। एक हो गया, एक क्या हो गया, मान लेते हैं किसका बना दिए, गणित का। गणित कितना है 45%। दूसरा डायग्राम इसको टच करते हुए बनाएंगे। और दूसरा क्या मान लेते हैं, हिंदी है। हिंदी में कितने परसेंट पास है 30%। और जो दोनों कॉमन रहा था उसको बीच में ले लेते हैं, ठीक है। ये कितना है 20%। कितना है 20%। अब दोनों में कितने पास हुए हैं निकालने के लिए क्या किया जाता है, इन दोनों को जोड़ दिया जाता है। यानी 45 प्लस के 30 माइनस के 20, कॉमन वाला जो दोनों में रहता है उसको घटा दिया जाता है। तो 45 और 30 कितना हो जाएगा 75 और माइनस के 20 कितना बचेगा, ये 75 में से 20 जाएगा 55। यानी हमारे 75% विद्यार्थी क्या हुए, दोनों पास हुए। पास विद्यार्थी कितने हुए 55%। तो फेल कितने हुए भाई, पूरा 100% होता है। जब 100% होता है तो अगर 55 पास है तो फेल कितने हुए 45% होंगे कि नहीं। तो इस तरह से लगाया जाए। हमें क्या करेंगे, सबसे पहले डायग्राम बनाएंगे। जो सब्जेक्ट दिया रहेगा उसका इधर लिखेंगे, दूसरे वाले को उधर लिखेंगे, कॉमन वाले को बीच में रखेंगे। दोनों सब्जेक्ट को जोड़ देंगे और कॉमन वाले को क्या करेंगे, घटा देंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पता चल जाएगा कितने परसेंट विद्यार्थी पास हुए हैं और 100 में से घटा देंगे तो फेल हो जाएगा। अच्छा, जब इसमें सिर्फ पास का आता है, यानी गणित में इतने परसेंट क्या थे, पास थे, हिंदी में पास थे और दोनों में क्या थे, पास थे। तो अब देखो पूरी डायग्राम क्या है, ये पास पे बना है। अगर इसी सवाल को, ठीक है, हम फेल पे भी बना सकते हैं। पूरे डायग्राम क्या होना चाहिए, फेल पे। जैसे देखो एक ये है, कह रहा गणित में कितने हैं 45% पास हैं। भाई जब गणित में 45% पास हैं तो फेल कितने होंगे 55% होंगे कि नहीं। अब हम फेल पे बना रहे हैं, ठीक है। फेल पे देखो कैसे बनाएंगे, तो 55% क्या हो जाएंगे, ये गणित में फेल हो जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद दूसरा डायग्राम है, कह रहा देखो हिंदी में 30% पास है तो फेल कितने होंगे 70% हो जाएंगे कि नहीं। हिंदी में जब 30% पास तो फेल कितने होंगे 70%। और कह रहा दोनों में 20% पास थे तो फेल कितने हो जाएंगे 80% हो जाएंगे कि नहीं। अब बताएं कि दोनों को जोड़ दिया जाता, कॉमन वाले को घटा दिया जाता, तो कितना हो जाएगा 55 प्लस के 70 माइनस के 80। और 70 55 कितना हो जाएगा 125, 7 5 12 125 हो जाएगा। और माइनस के 80 तो कितना हो जाएगा 125 में से 80 जाएगा 45 बचेगा। अच्छा देखो फेल का हम लेके चल रहे थे तो कितना हो जाएगा 45% क्या हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ भी देखो निकाले हैं कि 45% फेल। अगर 45% फेल हो रहे हैं तो पास भाई कितने होंगे 100 में से घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 55%।
अच्छा चाहे ऐसे लगाओ, देखो इसमें पास कितने परसेंट हो रहे हैं 55 और फेल कितने हो रहे हैं 45। आप यहाँ भी देखो पास कितने हो रहे हैं 55 और फेल कितने हो रहे हैं 45। तो दो तरीके से डायग्राम बनाना होता है। अगर पास वाला बनाएंगे तो पूरा पास ही रखेंगे, ये भी पास रहेगा, ये भी पास रहेगा, ये भी पास। अगर फेल वाला लेके बनाएंगे तो इसमें भी फेल दिखाना है, इसमें भी फेल दिखाना है और कॉमन वाले में भी फेल दिखाएंगे। अगर पास को लेके चलते हैं तो पास वाला आता है रिजल्ट, अगर फेल को लेके चलते हैं तो फेल आता है। ठीक है, जैसे इसमें लेके चले थे, अगर पास वाला लेके चले थे तो पास का पता चल गया, 100 में से घटा दिए तो फेल पता चल गया। जब फेल को लेके चले तो फेल पता चल गया, 100 में से घटा देंगे तो पास पता चल जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन लगा के देखते हैं किस तरह से एग्जाम में आता है। पहला क्वेश्चन, जैसे पहला क्वेश्चन है, किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी गणित में, 70% अंग्रेजी में और 50% विद्यार्थी दोनों में उत्तीर्ण हुए। बताइए कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। देखिए क्वेश्चन पहले क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि कहाँ कहाँ उत्तीर्ण दिया है और कहाँ कहाँ फेल दिया है। उत्तीर्ण मतलब पास। तो कह रहा है कि किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी गणित में, भाई यहाँ क्या बनाएंगे, हम गणित लिख लेंगे। इसमें कितने परसेंट पास हुए हैं 60 का। दूसरा बनाएंगे, दूसरा क्या है, अंग्रेजी है। अंग्रेजी में कितने परसेंट पास हुए हैं 70% पास हुए हैं। और दोनों में 50% विद्यार्थी पास हुए हैं। दोनों में कितने 50% पास हुए हैं। ठीक है, अब क्या बताए थे, इन दोनों को जोड़ दिया जाता है और इस कॉमन वाले को घटा दिया जाता है। तो 60 प्लस 70, 60 प्लस के 70 माइनस के 50, तो ये 60 70 कितना हो जाएगा 130 माइनस के 50 कितना हो जाएगा 80। तो कितने परसेंट विद्यार्थी पास हुए हैं 80%। कितने परसेंट विद्यार्थी पास हुए हैं 80। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला वाला। अगर यही पूछा होता कितने परसेंट विद्यार्थी फेल हुए, भाई 80% विद्यार्थी अगर पास हुए हैं तो फेल कितने हो जाएंगे 20%, क्योंकि 100 में से 80 को घटा देंगे। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ क्या पूछा था कि कितने परसेंट विद्यार्थी पास हैं, तो कितना हो जाएगा 80%। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, एक परीक्षा में हिंदी में 40%, संस्कृत में 25 और दोनों विषयों में 20% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए। बताइए कुल कितने परसेंट विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। देखो यहाँ पर सबका क्या दिया है, अनुत्तीर्ण वाला दिया, यानी फेल वाला दिया है, और पूछा क्या है पास वाला। तो क्या करेंगे, हिंदी में 40%, हिंदी में 40% और संस्कृत में 25, संस्कृत में 25% और दोनों में 20%, दोनों में 20% क्या हुए हैं अनुत्तीर्ण हुए हैं। ठीक है, तो बताना है कि कुल कितने परसेंट विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं। पहले देखो भाई ये अनुत्तीर्ण वाला लेके चल रहे हैं, यानी क्या आएगा रिजल्ट हमारा फेल में आएगा। तो पहले निकालते हैं 40 प्लस के 25 और माइनस के 20। हम बताएं दोनों को जोड़ देंगे, कॉमन वाले को घटा देंगे, तो कितना हो जाएगा 40 और 25 कितना हो जाएगा 65 माइनस के 20। तो ये कितना बचेगा 65 में से 20 जाएगा 45। कितना बचेगा 45, क्योंकि 65 में से 20 जाएगा कितना बचेगा 45। अगर 45% फेल हैं, फेल कितने हैं 45% फेल हो गए, क्योंकि बताइए फेल का डायग्राम बना है तो क्या निकलेंगे, फेल का रिजल्ट निकलेगा। तो पास कितने होंगे भाई, पूरा 100% होते हैं तो 100 में से 45 को घटा देंगे, कितना आ जाएगा 55%। तो पास कितने हो जाएंगे 55%। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए वाला।
क्वेश्चन में ध्यान सबसे देने वाली बात है कि पास में दिया है कि फेल में दिया है। पहले स्टार्टिंग में ही बताएं, अगर पास को लेके चलेंगे तो पूरा डायग्राम में पास वाला वैल्यू रखेंगे, अगर फेल वाला दिया है तो पूरा वैल्यू फेल लेके चलेंगे। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी की परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र थे। प्रथम प्रश्न पत्र में 75% छात्र तथा द्वितीय प्रश्न पत्र में 55% छात्र उत्तीर्ण हुए, जबकि दोनों प्रश्न पत्रों में 35% छात्र अनुत्तीर्ण रहे। कुल कितने परसेंट छात्र अनुत्तीर्ण हुए? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। कह रहा प्रथम में 75% छात्र, यानी फर्स्ट पेपर में 75% छात्र उत्तीर्ण हुए, और दूसरे में कह रहा है 55% छात्र उत्तीर्ण हुए। कितने? 55% छात्र उत्तीर्ण हुए, जबकि दोनों प्रश्न पत्रों में 35% छात्र अनुत्तीर्ण हैं। देखो ये पास का डायग्राम बन रहा है, तो इसमें कह रहा है कि 35% क्या है? अनुत्तीर्ण हुए। भाई जब 35% अनुत्तीर्ण हुए हैं, जब 35% अनुत्तीर्ण हुए हैं तो पास कितने होंगे, यानी उत्तीर्ण कितने होंगे, यानी पास कितने हो जाएंगे भाई? 65% हो जाएंगे कि नहीं? तो यहाँ पास का डायग्राम बना है, इसलिए यहाँ वैल्यू किसका रखेंगे, यानी दोनों में अगर 35% अनुत्तीर्ण हो रहे हैं तो पास कितने होंगे? 65%। ठीक है, अब दोनों को जोड़ देंगे, 75 प्लस के 55 और माइनस के 65, तो कितना हो जाएगा? 5 5 10, 7 5 12 1 13, तो कितना हो जाएगा ये? 130 और माइनस के 65, तो 130 में से 65 जाएगा 65%। ठीक है, तो कितने पास हो जाएंगे? ये किसका आ गया, क्योंकि पास का डायग्राम बन रहा तो 65% क्या हो जाएंगे? पास हो जाएंगे। तो क्वेश्चन में पूछा था तो कुल कितने परसेंट अनुत्तीर्ण हुए? भाई अगर पास 65% हुए हैं तो फेल कितने हो जाएंगे? 100 में से घटा देंगे, कितना आ जाएगा? 35%। तो कितने अनुत्तीर्ण होंगे? 35%। तो कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? पहले वाला। ठीक है, क्वेश्चन को हम ध्यान से देखेंगे तभी जाके समझ में आएगा। हमें बस ध्यान रखना, अगर पास का डायग्राम बनना है तो इसका भी वैल्यू पास में रखना है, इसका भी वैल्यू पास में रखना है, और कॉमन वाले में भी पास रखना। जो रिजल्ट आएगा वो पास में आएगा, और फेल का पूछेगा तो 100 में से घटा देंगे। अगर पास का पूछा तो वही आंसर हो जाएगा। अगर फेल का डायग्राम बनाएंगे तो यहाँ भी फेल वाला वैल्यू रखेंगे, यहाँ भी फेल वाला रखेंगे, यहाँ भी फेल वाला रखेंगे, यहाँ रिजल्ट आएगा फेल में आएगा। अगर पास का पूछेगा तो 100 में से घटा देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किसी परीक्षा में गणित में 60% लड़के तथा विज्ञान में 65% लड़के उत्तीर्ण हुए, जबकि दोनों विषयों में कुल 30% लड़के अनुत्तीर्ण हुए। यदि परीक्षा में कुल 600 लड़के बैठे हैं तो कुल कितने लड़के उत्तीर्ण हुए? पहले क्वेश्चन को ध्यान से देखो। कह रहा 60% लड़के गणित में कितना उत्तीर्ण हो रहे हैं? 60%, और विज्ञान में 65%। विज्ञान में 65% लड़के उत्तीर्ण हो रहे हैं, जबकि दोनों विषयों में कुल 30% लड़के अनुत्तीर्ण हो रहे हैं। भाई जब वहीं पास का डायग्राम बना रहे हैं तो कॉमन में भी क्या रखेंगे? पास। लेकिन क्वेश्चन में कहा 30% लड़के अनुत्तीर्ण हुए हैं। अगर 30% लड़के अनुत्तीर्ण हुए हैं तो उत्तीर्ण कितने परसेंट हो जाएंगे? 70%। ठीक है, तो अब इसका वैल्यू निकालते हैं। पास कितने परसेंट है? 60 प्लस के 65 माइनस के 70, और 60 65 कितना हो जाएगा? 125। 60 60 120 5 25 और माइनस के 70, तो ये कितना बचेगा? 30 20 55 हो जाएगा। सॉरी, कितना आ जाएगा? 30 और 25 55 आएगा। ठीक है, पचपन आ जाएगा। अच्छा, ये किसका मान आ गया? पास का। तो क्वेश्चन में कहा है यदि परीक्षा में कुल 600 लड़के बैठे हों तो कुल कितने लड़के उत्तीर्ण होंगे? भाई 55% लड़के उत्तीर्ण हो रहे हैं। अगर 600 बैठे हो, देखो 600 बैठे हैं, 600 का 55% निकाल लो,
600 लड़के टोटल बैठे हैं, लेकिन पास कितने हो रहे हैं? 55%। तो कितने उत्तीर्ण हुए हैं? 65। इसको क्या करेंगे? 0 0 कट जाएगा। तो 6 5 30, 6 5 30, 3 33, यानी 330 लड़के क्या हुए हैं? उत्तीर्ण हुए हैं। क्या हुए हैं? उत्तीर्ण हुए हैं। यानी 330 लड़के क्या हुए हैं? पास हुए हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? पहला वाला। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, किसी परीक्षा में 60% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, 70% हिंदी में और 40% दोनों में, तब अंग्रेजी और हिंदी दोनों में अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या क्या थी? देखो प्रश्न दिया है, सब क्या है? उत्तीर्ण है। हमें आंसर क्या बताना है? अनुत्तीर्ण का। तो कह रहा 60% अंग्रेजी में, यानी अंग्रेजी को क्या लिखेंगे? इंग्लिश। इंग्लिश में कितने पास हो रहे हैं? 60%। 70% हिंदी में, हिंदी में 70% पास हो रहे हैं, जबकि 40% दोनों में, दोनों में कितने पास हो रहे हैं? 40%। तो क्या करेंगे? 60 70 जोड़े हैं, 60 प्लस के 70 माइनस के 40, 6 7 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 130। 6 7 13 होता है, 0 लग जाएगा, माइनस के 40 बचेगा कितना? 130 में से जब 40 जाएगा कितना बचेगा? 90 बचेगा। कितना बचेगा? 90। यानी 90% विद्यार्थी क्या हो रहे हैं? पास हो रहे हैं। पास कितने हो रहे हैं? 90%। तो पूछा क्वेश्चन में क्या है कि दोनों में अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या क्या थी? भाई जब पास 90% हुए हैं तो फेल यानी अनुत्तीर्ण कितने हो जाएंगे? 10%। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए वाला। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी परीक्षा में इंग्लिश में 70% और गणित में 80% विद्यार्थी पास होते हैं और 10% दोनों विषयों में फेल होते हैं। यदि 144 अभ्यर्थी दोनों विषयों में पास होते हैं तब अभ्यर्थियों की कुल संख्या क्या थी? तो पहले देखो ये कह रहा है इंग्लिश में 70%। भाई इंग्लिश में 70% और गणित में 80% अभ्यर्थी पास होते हैं, यानी मैथ में कितने परसेंट हो रहे हैं? 80% हो रहे हैं और 10% दोनों विषयों में फेल हो रहे हैं। भाई ये हम पास का डायग्राम बना रहे हैं तो यहाँ भी कॉमन में भी क्या रखेंगे? पास रखेंगे। तो अगर 90% 10% दोनों विषयों में फेल होते हैं, अगर 10% फेल हो रहे हैं तो पास कितने होंगे? 90% पास होंगे कि नहीं? तो इन दोनों को जोड़ देंगे, 70 प्लस के 80 माइनस के 90, 8 7 कितना हो जाएगा? 15, 150 माइनस के 90, ये कितना आ जाएगा? 60%। यानी कितने परसेंट विद्यार्थी पास हो गए हैं? 60%। तो क्वेश्चन में कह रहा है यदि 144 अभ्यर्थी दोनों विषयों में पास होते तब विद्यार्थियों की कुल संख्या थी। भाई देखो 60% विद्यार्थी हैं, यही 60% विद्यार्थी 144 के बराबर होंगे कि नहीं? क्योंकि क्वेश्चन में देखो कह रहा है कि 144 अभ्यर्थी दोनों विषयों में पास हुए, यानी 144 अभ्यर्थी दोनों विषयों में पास हुए हैं और दोनों विषयों में पास के परसेंटेज कितना है? 60। यानी 60% 144 के बराबर है तो 1% किसके बराबर होगा? 144 बटे 60 हो जाएगा। लेकिन टोटल क्या परसेंट होता है? 100%। तो 100% निकालने के लिए क्या करेंगे? 100 से गुणा कर देंगे बटे 60। अब इसका कैलकुलेशन कर लेंगे, जो होगा वही आंसर हो जाएगा। तो काटते हैं, 0 से 0 कट जाएगा और 6 दूनी 12, यहाँ कितना बचेगा? 2, 24 हो जाएगा। 6 चौक 24 और 24 दही कितना हो जाएगा? 240। यानी कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? 240। कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? 240। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी वाला। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी परीक्षा में 34% छात्र गणित में फेल हुए और 42% अंग्रेजी में फेल हुए। यदि 20% छात्र दोनों विषयों में फेल हुए तो दोनों विषयों में पास होने वाले छात्रों का प्रतिशत बताना। अच्छा देखो सब में क्या दिया? फेल वाला दिया। यानी डायग्राम कैसे बनेगा? फेल वाला। 34% छात्र गणित में,
यानी मैथ में 34% फेल हो रहे हैं, 42% अंग्रेजी में फेल हो रहे हैं, यानी इंग्लिश में 42% फेल हो रहे हैं, और 20% छात्र दोनों विषयों में फेल हुए हैं, यानी दोनों में कितने हुए हैं 20%। तो पहले हम इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। बताएं दोनों को जोड़ देना, कॉमन वाले को घटा देना। 34 प्लस के 42 माइनस के 20, ये कितना हो जाएगा, 4 2 6 और 4 3 7 और माइनस के 20, तो कितना हो जाएगा, ये 56 हो जाएगा। 50 20 70 6 76, यानी 56% क्या हुए हैं, फेल हो गए हैं, क्योंकि ये पूरा डायग्राम फेल का है। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है तो दोनों विषयों में पास होने वाले छात्रों का प्रतिशत, तो कोई फेल का निकला है तो पास का कितना हो जाएगा भाई, टोटल 100 होते हैं, तो अगर 56% पास है तो 44% क्या हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी वाला। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी वाला। अच्छा अब देखो, ये तो जब प्रतिशत में दिया रहेगा, ठीक है, तब लगाएंगे। इसमें एक और टाइप का आता है, ठीक है, अगला टाइप देखते हैं किस तरह से लगेगा। अगली टाइप का पहला क्वेश्चन देखते हैं। किसी परीक्षा में एक लड़का 40% तथा दूसरा लड़का 45% अंक प्राप्त करता है। दोनों लड़के उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों से क्रमशः 35 60 अंक अधिक पाते हैं। परीक्षा में पूर्णांक ज्ञात कीजिए। कह रहा एक लड़का है 40% पाया है, कितना पाया है 40%, और दूसरा कितना पाया है 45% पाया है। कह रहा दोनों लड़के उत्तीर्ण के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों से 35 और 60 अंक अधिक पाते हैं। ये कितना पाता है, 35 अधिक पाता है, तो क्या करेंगे 35 को घटा देंगे। और ये कितना ज़्यादा पाता है 60 अंक पाता है, तो इसको क्या करेंगे 60 को घटा देंगे। ठीक है, अब दोनों क्या है आपस में बराबर है। परसेंटेज को इधर लाएंगे, क्या होगा 40% माइनस के 45%। और देखो ये माइनस कितना है 60, और ये कितना है माइनस, देखो माइनस 35 उधर जाएगा, प्लस के 35 होगा। इतना तो सबको पता होना चाहिए कि बराबर के उधर जाता है तो इसका चिन्ह क्या होते हैं, बदल जाते हैं। जैसे 40 को यहीं लिखे हैं, ये प्लस 45 अगर कुछ नहीं यानी प्लस है, तो प्लस इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस है, ये माइनस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अच्छा 40 में से 45 नहीं जाएगा, तो 45 में से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा -5%। और इधर कितना हो जाएगा -60 में से 35 जाएगा, कितना बचेगा 25 बचेगा, और इधर माइनस में बचेगा, क्योंकि क्या है ये माइनस वाला ज़्यादा, तो माइनस माइनस से क्या हो जाएगा 5, यानी 5% 25 के बराबर है, तो 1% कितने बराबर हो जाएंगे 25/5, तो 100% कितने के बराबर हो जाएंगे 25/5 गुणे 100, तो 25 कितना हो जाएंगे 500। तो परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात कीजिए, तो परीक्षा का पूर्णांक कितना हो जाएगा 500। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक परीक्षा में अधिकतम अंकों के 20% अंक प्राप्त करने वाले छात्र 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। दूसरा छात्र जिसे अधिकतम अंकों के 30% अंक मिलते हैं, उत्तीर्णांकों से 20 अंक अधिक पा जाता है। उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक प्रतिशत क्या है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है, लेकिन इसको क्या करते हैं आसानी से समझते हैं। अधिकतम देखो कह रहा एक परीक्षा में अधिकतम अंकों के 20% अंक प्राप्त करने वाला छात्र, ये कितना प्राप्त किया है 20%, कितना प्राप्त किया है 20% अंक प्राप्त करने वाले छात्र 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। भाई ये 5 अंकों से क्या हो जाता है अनुत्तीर्ण हो जाता है, यानी 5 अंक और मिला होता तो क्या हो जाता पास हो जाता। तो 5 नंबर इसको और दे दिया जाता है, और इसको क्या कर दिया जाता है पास कर दे रहे हैं। उसके बाद दूसरे में कह रहा फिर आगे, दूसरा छात्र जिसे अधिकतम अंकों के 30% अंक मिले, इसको कितना मिल रहा है 30% मिल रहा है। उत्तरांकों से 20 अंक अधिक मिल गए, इसको क्या मिल गए 20% अधिक मिल गए, तो इसको क्या करते हैं घटा देते हैं। अब ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे, तो इसको पक्षांतर करते हैं 20% माइनस के 30% बराबर माइनस के 20 और माइनस के 5। इधर कितना हो जाएगा माइनस के 10% बराबर माइनस के 25। माइनस माइनस से क्या हो जाएगा प्लस, प्लस हो जाएगा, यानी 10% 25 के बराबर है, तो 1% किसके बराबर होगा 25/5।
10, यानी 100% किसके बराबर होगा? 25/10 गुणे 100। 1 0 से 1 0 क्या होगा? कट जाएगा। ये कितना आ जाएगा? 250। यानी पूरा पूर्णांक कितने था? 250 अंक, 250 नंबर का था। तो पूछा उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक प्रतिशत क्या है? भाई देखो 250 नंबर का अंक था, अगर इतना नंबर मिला होता तो पास हो जाता कि नहीं? तो इसका निकालते हैं 250 का अगर वो 20% पाया होता, ठीक है। और क्वेश्चन में कहा था क्वेश्चन में कहा था कि 20% अंक प्राप्त करने वाला छात्र 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। अगर इसका 20% पाया था तो 5 अंकों से क्या हो जा रहा था? अनुत्तीर्ण। तो इसको 5 भी ले लेते हैं तो कितना हो जाएगा? 1 0 से 1 0 1 कट जाएगा, 1 0 से 1 0 1 कट जाएगा। 25 दूना 50 प्लस के 5, यानी अगर 55 नंबर अगर मिल गया होता तो क्या हो जाता? वो पास हो जाता, ठीक है। यानी 55 नंबर पास मार्किंग थी। तो बताना है कि कितने प्रतिशत, ठीक है। क्वेश्चन में है उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक प्रतिशत क्या है? भाई 55 नंबर है, 55 नंबर टोटल कितने नंबर हैं? 250, यानी 250 में वो 55 नंबर पा रहा है तो प्रतिशत में निकालना है। तो 100 से क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। इसको काटते हैं, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, फिर 5 से काटते हैं, 25, 5 से काटते हैं कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। फिर 5 से काटते हैं, 5 दूनी 10, यानी 11 दूनी 22। तो उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक प्रतिशत क्या है? तो कितना हो जाएगा? 22%। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी वाला। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी वाला। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक प्रत्याशी किसी परीक्षा में 20% अंक प्राप्त करके 30 अंकों से फेल हो जाता है, परंतु अन्य प्रत्याशी 32% अंक प्राप्त करके पास होने वाले अंकों से 42 अंक अधिक प्राप्त करता है, तब पास होने के लिए अंकों का प्रतिशत है। अच्छा, क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा एक प्रत्याशी किसी परीक्षा में 20% अंक प्राप्त करके 30 अंकों से फेल हो जाते हैं। देखो ये 20% अंक प्राप्त करता है और 30 अंकों से फेल हो जाता है, यानी इसको 30 अंक दे के क्या कर दे रहे हैं? पास कर दिया जा रहा है। और दूसरा क्या है? कह रहा 32% अंक प्राप्त करके 42 अधिक प्राप्त करता है। इसको 32% मिला है लेकिन इसको अधिक, कह रहा 42 अंक अधिक प्राप्त करता है, तो 42 को क्या कर देंगे? घटा देंगे। अब क्या करते? पक्षांतर करते हैं। तो 20% माइनस के 32%, आई माइनस के 42 और माइनस के 30, तो ये घटेगा कितना हो जाएगा? -12%। और 40 30 कितना हो जाएगा? 72, माइनस के 72, माइनस माइनस से क्या हो जाएगा? प्लस। 12% 72 के बराबर है, तो 1% किसके बराबर होगा? 72/12। तो 100% किसके बराबर होगा? 72/12 गुणे 100, 12 छक 72, तो कितना हो जाएगा? 600। यानी कुल नंबर कितने के हैं? 600 के। तो क्वेश्चन में क्या था? तब पास होने के लिए अंकों का प्रतिशत है। तो पास होने के लिए प्रतिशत, भाई देखो अब 20% मिला था तो 30 नंबर उसका घट रहा था, तो यहाँ से रख देते वैल्यू, यानी 600 का अगर वो 20% पाया था और 30 नंबर और मिले गए होते तो क्या होता? वो पास हो जाता कि नहीं? 1 0 2 0 1 2 0 कट जाएगा। 60 दूनी 120 प्लस के 30 कितना हो जाएगा? 150। कितना हो जाएगा ये? 150। यानी 50 पास होने के लिए कितना नंबर चाहिए था? 150। तो अब बताना कितने परसेंट चाहिए? तो भाई टोटल कितना है? 600। और कितना नंबर पास चाहिए? 150 गुणे 100। तो 2 0 से 2 0 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। 6 से काटेंगे, 6 दूनी 12, कितना बचेगा? 3 30 हो जाएगा। अच्छा 25 30 कितना आ जाएगा? 25%। कितना आ जाएगा? 25%। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी वाला। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी वाला। ये थोड़ा सा 2 क्वेश्चन लास्ट वाले कठिन हैं, लेकिन एग्जाम में आते हैं, और ये आते हैं तो सीजीएल में आते हैं, ठीक है। ये आपके एसएससी सीजीएल में आते हैं, रेलवे एनटीपीसी में आते हैं,
ठीक है। कठिन क्वेश्चन हमेशा बड़े एग्जाम में आते हैं, ये रेलवे ग्रुप डी और लेखपाल जैसे एग्जाम में कभी नहीं आएंगे। ठीक है, तो अगर ये एक्सरसाइज आपको समझ में आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। धन्यवाद।